भी देखने को मिल सकते हैं अगर कल की हाई कटे तो। दीजिए सर, नीचे में कहां तक लग रहा है सोना और चांदी नीचे में कहां तक फिसल कर आ सकती है? पोजिशनली बता दीजिए तरुण जी। या मैंने अभी बोला 3850 कॉमेक्स स्पॉट आ सकता है, $45-46 कॉमेक्स स्पॉट सिल्वर आ सकती है। डोमेस्टिक मार्केट में मैं बात करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है 1,15,000 18,000 के आसपास प्राइस आ सकते हैं, वहाँ पे वंस अगेन सपोर्ट मिलना चाहिए। सिल्वर में रिएक्ट मोर शार्पर देन गोल्ड एंड माइट एक्चुअली करेक्ट टू 1,45,000 और इवन 1,40,000। सो 1,45,000 और उससे नीचे 1,40,000 के बीच में हो सकता है मार्केट बेस बनाए कहीं भी। अल्टीमेटली टॉप और बॉटम तो कोई नहीं पकड़ सकता, मैं तो बिल्कुल भी नहीं। तो वहां पर अगर बेस बनाएगा तो मैं शायद बाय साइड में जाना प्रेफर करूंगा, बट स्टिल मार्केट में करेक्शन ड्यू था और लग रहा है करेक्शन विल कम नाउ। करेक्शन काफी समय से ड्यू था, वो करेक्शन आ सकता है, तो सावधान रहे। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते, आपकी एपेटाइट उतनी ज्यादा नहीं है, तो बेहतर होगा इस बाजार से अभी दूर रहे, मार्केट में स्थिरता लौटने दे, उसके बाद खरीदारी के बारे में सोचे। ये सलाह हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से आपको दी जा रही है। आप बता दीजिए अंकित जी, सोने के लेवल्स आप कहाँ देख रहे हैं आने वाले समय में? क्या मुनाफा वसूली का वक्त सोने में भी अब आ चुका है अभी, या रुकना चाहिए, या आपके पास अगर पहले से पुरानी पोजीशन बनी हुई है तो मुनाफा घर ले जाएं अब? विश्वमोहन जी, लगातार 50 दिन से हमने तेजी देखी है और 50 दिन तक लगातार तेजी होने के बाद में एक करेक्शन तो बनता है। अब यहां से गोल्ड अगर 1,25,000 1,30,000 जो भी जाना है उसको जाए, लेकिन जिन्होंने मुनाफा लेना है एक बार मुनाफा लेने की कोशिश करिए। वापस अगर नीचे आता है 1,17,000 1,16,000 के बीच में आता है तो वापस से खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि ऊपरी लेवल पे अगर देखा जाए तो काफी एक इसने वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब यहाँ पे जो छोटे ट्रेडर्स हैं या फिर जो निवेशक हैं, मुझे लगता है कि कम से कम दिवाली तक उनको दूर रहना चाहिए। तो दिवाली तक दूर रहिए, छोटे ट्रेडर्स के लिए यही सलाह दी जा रही है। मार्केट काफी वॉलेटाइल है। आज ही आप देखिए दोनों तरफ के मूव दिख रहे हैं, कभी तेजी कभी मंदी दिख रही है, तो एक शार्प स्विंग दिख रहा है। तो ऐसे स्विंग से ट्रेडर दूर रहे। हो सकता है कि स्टॉप लॉस भी आपके कटते हुए दिखे, तो बेहतर है एक बार स्टेबिलिटी आने दे मार्केट में, फिर नए सिरे से आप सोचे विचार करें। खरीदारी करनी है तो वेट कर ले, जो लेवल्स बता रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स उसके लिए। चलिए, क्या मूव दिख रहा है चांदी में बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस? क्या चार्ट पर क्या दिख रहा है अब? किस तरह की तेजी या मंदी अब आगे आपको दिख रही है? और जो ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए क्या एडवाइस है? किस तरह से सतर्क रहें? क्या किस चीजों से बचना चाहिए और क्या ध्यान में रखें? उन्हें गाइड कीजिए सर। नमस्कार विश्वमोहन जी। नमस्कार। ओवरऑल सिचुएशन अगर देखें तो काफी टेंस्ड है। 20,000 रुपए की प्रीमियम हमने मार्केट के अंदर देखी है, 15,000 से 20,000 तक की प्रीमियम देखने को मिली है। वहीं अगर थोड़ा सा सिनेरियो देखें तो जो फ्यूचर है, कॉमेक्स फ्यूचर है, वो $2.5 के आसपास नीचे चल रहा है। जो स्पॉट है वो ऊपर है और जो फ्यूचर्स है वो नीचे है, और $2.5 का डिफरेंस अमूमन मैंने पिछले 20 से 25 सालों में ऐसा मूवमेंट नहीं देखा है। और ये जो प्रीमियम क्रिएट हो रही है, इसके कारण मुझे लगता है कि अब ट्रेडर्स को थोड़ी सी दूरी बना के चलनी चाहिए। कल जो गिरावट शाम को आई है वो एक पैनिक सेलिंग थी, क्योंकि मार्केट के अंदर इतनी ज्यादा इतनी ज्यादा तेजी हो गई थी, और जो फ्यूचर मार्केट है, जो शॉर्ट पोजीशन जिनकी बनी हुई है, उनको अब प्रीमियम बहुत ज्यादा देना पड़ रहा है। 20,000 रुपए का प्रीमियम नॉर्मली अगर देखा जाए तो आसान नहीं होता, काफी मुश्किल भरा रहता है। तो यहाँ पे 1,70,000 1,71,000 तक चांदी बिक चुकी है। मुझे लगता है कि अब यहाँ पे थोड़ी सी खरीदारी के लिए थोड़ा सा रुकना चाहिए, क्योंकि अब वॉलेटाइल बहुत ज्यादा हो गया है। तो नए निवेशक जो भी हैं उनको थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए। ओवरऑल सिचुएशन की बात करें तो 1,43,000 का एक मेजर सपोर्ट बन रहा है। अगर 1,43,000 एमसीएक्स में अगर ब्रेक करता है तो बहुत जल्दी 1,35,000 के तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जो ओवरऑल सिनेरियो की बात करें, $50 साइकोलॉजिकल लेवल था, तोड़ दिया है। आने वाले टाइम में इसने तेजी का संकेत दे दिया है, जिस तरह की अभी हमने बात करी है ईटीएफ के ऊपर और सारी चीजों के ऊपर। आने वाले टाइम में बहुत बड़ी तेजी हमको देखने को मिल सकती है, लेकिन ये एक शॉर्ट टर्म का करेक्शन है। हो सकता है अगले 1 से 2 महीने हमें 43 से $48 तक टारगेट्स मिल सकते हैं नीचे के, लेकिन वहां पे से वापस से खरीदारी की राय रहेगी। और आने वाले टाइम में अगले 12 से 15 महीने में हम $80 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। ओके, तो आपको लग रहा है कि यहाँ से 1,35,000 भी छू सकती है चांदी सर नियर टर्म में, अंकित जी? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। जहां तक एक्सपेक्टेशन है, जिस तरह से करेक्शन दिया है कल, और कल एक सेलिंग प्रेशर बना है, मुझे लगता है कि 1,43,900 कल का जो लो है, अगर वो ब्रेक करता है तो हमें 1,35,000 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। फिर वहां से वापस से एक नई तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मुझे हाल फिलहाल में ऐसा नहीं लग रहा कि 1,20,000 का लेवल को तोड़ देगा चांदी। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, इसमें कोई बिकवाली करके काम नहीं करेंगे, लेकिन अगर 1,35,000 1,30,000 के आसपास आती है तो एक बार फिर से खरीदारी शुरू करी जा सकती है। ओके, तो अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव है, इनको लग रहा है अंकित जी को, और लेकिन 1,30,000 1,35,000 ये लेवल्स आपको स्क्रीन पर दिखते हैं, तो यहां पर आप लंबी अवधि के लिए बढ़िया खरीदारी का लेवल होगा। आप बताइए तरुण जी, आपकी राय क्या है चांदी में? हाय, गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। गुड मॉर्निंग सर। कल हमने देखा कि सिल्वर ने रिकॉर्ड हाई बनाया,
कॉमेक्स के अंदर एंड सून आफ्टर दैट हमने करेक्शन आते हुए देखा। गोल्ड में भी देखिए फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि सेलिंग साइड में प्रेशर देखने को मिला है। तो ऐसा लगता है फिलहाल की जो कल के जो हाई बने हैं गोल्ड सिल्वर के अंदर, वो अगर ब्रेक नहीं होते हैं तो शॉर्ट टर्म में मार्केट में करेक्शन हो सकता है व्हिच इज़ वेरी मच नीडेड। एंड मुझे ऐसा लगता है देखिए अल्टीमेटली इतने सॉलिड मूव के बाद में करेक्शन भी सॉलिड आता है। सो आई एम लाइक आइंग कि अभी मे बी 3850 या उसके आसपास कॉमेक्स स्पॉट के प्राइस आ सकते हैं। सिल्वर के केस में भी मुझे लगता है अगर कल के हाई रिवाइज नहीं होंगे तो प्रॉब्ली शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग विल कंटिन्यू एंड प्राइसेस विल कम डाउन टू $46 $45 इन द शॉर्ट टर्म बिफोर फाइंडिंग अ बॉटम। तो अल्टीमेटली देखिए बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड हो चुका था। लॉन्ग टर्म थीम स्टिल इंटैक्ट है। वी विल सी अगेन दीज टू कमोडिटीज टू परफॉर्म, बट शॉर्ट टर्म में जो करेक्शन चाहिए था वो मार्केट में लगता है कि अब आने का समय आ गया है। एंड फिर भी मैं कहूँगा कि छोटे इन्वेस्टर को मार्केट से स्टे अवे रहना चाहिए। स्टिल आई एम सेइंग आई एम नॉट शॉर्ट टर्म ट्रेडर। मैं नहीं कहूँगा कि यहाँ पर शॉर्ट करके चलना चाहिए। शुड वेट फॉर स्टेबिलिटी टू कम। आई एम अ इन्वेस्टर, आई डू पोजिशनल ट्रेडिंग। तो मैं लॉन्ग टर्म जो थीम है तेजी का उसी के साथ जाना प्रेफर करूंगा। वंस दिस शॉर्ट टर्म करेक्शन विल ओवर, मैं मार्केट में फिर से बाइंग साइड में जाना प्रेफर करूंगा। बट डेट इज श्योर $45 कॉमेक्स में आ सकता है सिल्वर, एंड गोल्ड भी 3850 तक डाउन साइड में दिखा सकता है। कल के अगर हाई रिवाइज किए तो हो सकता है वाइल्ड रैली देखने को मिले, क्योंकि इतना वाइल्ड करेक्शन तेजी आया फिर करेक्शन आया। फिर तो ये हो सकता है कि जैसे कॉपर में हमने 930 के ऊपर वन साइडेड 1024 के मूव देखे थे, स्टीपर रैली, उस तरीके के मूव भी देखने को मिल सकते हैं अगर कल की हाई कटे तो।